मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम बंगाल शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। किस भारतीय कलाकार को 1985 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है एम एफ नंदलाल नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस। जी, नंदलाल बोस को। अगला है, भारत माता को किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता चित्र और किस किसने बनाया सर? नहीं, ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना, एक बंगाल शैली पर आधारित। हुसैन। जी जी। एम.एफ. हुसैन, कनु देसाई, पूर्ण चंद्र घोष। कनु देसाई। जी जी जी। कनु देसाई और घोष कौन है? गोपाल? नहीं, पूर्ण चंद्र घोष। पूर्णचंद। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है मैम। कनु देसाई तो हमें पता था। अगला है, दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज से बनी है? कौन सी मूर्ति? दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत। सीमेंट से। सीमेंट में बनी है मैडम, इसमें एक क्वेश्चन पेपर के सेट है, उसमें दिया है। कांस्य से बनी। हाँ, कांस्य से बनी है सर। पीतल। ये डीपी राय चौधरी की है ना, श्रम की जीत। जी। वही है, कांस्य से बनी। सर, इसमें पीतल दिया है, कांस्य नहीं दिया है। इसमें 4 ऑप्शन है: चांदी, पीतल, ग्रेनाइट, सीमेंट। पीतल। पीतल ही होगा सर, कांस्य होगा। श्रम की जीत जो है कांस्य से बनी है, डीपी राय चौधरी की है। हाँ, लेकिन इसमें ऑप्शन में पीतल दिया है। गलत दिया है वो। ये एनवीएस 8/3/10/2019 का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट का। गलत है वो आंसर। ऑप्शन में भी दिया है उसको डिस्क्राइब करके: डीपी राय चौधरी की दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत या श्रम की विजय नामक पीतल से निर्मित है। जी सर, हमने क्विज में भी पीतल दिया हुआ है। हेलो सर। अगला है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार: रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगननाथ, नंदलाल। अवनींद्रनाथ। जी। ये टीजीटी 2001, 2010, 2011, 2016, 2019, 2018, जी। पीजीटी 2004। कौन सा क्वेश्चन है सर ये? बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? जी। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ, गगननाथ, नंदलाल बोस। 5वां है, नंदलाल बोस। अभिकथन है। 2 कारण है। अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। ऑप्शन 1। ऑप्शन बी, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। दोनों सही है। दोनों सही है सर, दोनों कथन सही है। दोनों सही है। हाँ जी, इसमें दोनों कथन आपके सही हैं। सर, ये भारत माता का जो चित्र था, इसका पहले नाम बंग माता था। जी जी, बंग माता। सिस्टर निवेदिता ने इसको भारत माता नाम दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, उस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाली शैली के चित्रों का प्रसार किया, उसका नाम बताइए। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, मुल्क राज आनंद। आनंद कुमार स्वामी है, वही आनंद कुमार स्वामी है। केशव मलिक और देवी प्रसाद। तो इसमें आनंद कुमार स्वामी ने जो बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार और प्रसार किया था। अगला है, जी सर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल
में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? भारतीय परंपरा का आधार, ग्रीको रोम कला का प्रतिबिंब, सुंदर रंग योजना, अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव। ग्रीको रोमन। ये ग्रीको रोमन प्रभाव था। जी हाँ जी, इसमें जो है बंगाल स्कूल के लघु चित्रों की विशेषता नहीं है, ग्रीको रोमन कला का प्रतिबिंब। जी। अगला है बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक अवनींद्रनाथ, जैमिनी राय, जेपी गंगोली और केजी सुब्रमण्यम। अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ। जी। नौवां प्रश्न भी फिर वही आ गया है। अगला प्रश्न है, ग्यारहवां प्रश्न है, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। सेकंड ऑप्शन है, कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी गई। राधे राधे। राधे राधे। पहला प्रश्न सुन लिए, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। ऑप्शन 2 तर्क है, कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी गई। इसमें सर पहला सही है, एक सही है है दो और गलत। बी गलत है। हाँ जी, इसमें ए सही और बी गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल भी देखिए दिया है इसमें, बंगाल स्कूल, कलकत्ता स्कूल, मद्रास स्कूल और लखनऊ स्कूल। बंगाल बंगाल स्कूल। स्कूल। इसमें इसका होगा बंगाल स्कूल, सही है। आर एन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई? पेरिस। पेरिस। पेरिस में हुई थी जी। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। अगला है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ईवी हैवल। कहीं कहीं ईवी हैवल मिलता है, अभी तो सब अवनींद्रनाथ में सब जगह ही हो रहा है कि उन्हीं को माना जाए। ईवी हैवल, अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। ये टीजीटी 2011 का पेपर है जिसमें अवनींद्रनाथ को माना गया है। जी सर। जी। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वाश का सर, वाश चित्र। हाँ जी, इसमें वाश चित्रण का प्रयोग किया। बंगाल की लोक कला जी एन टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? धन्यवादी सर, धन्यवादी। जी, बंगाल की लोक कला में गगनेन्द्र नाथ टैगोर की जो कला है वो घनवादी कला दिखाई देती है। अगला है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? इसका तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बंगाल। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। जी, अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? क्या है सर? रविन्द्रनाथ। गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ। रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? बंगाली कवि, प्रसिद्ध पारंपरिक कलाकार, कला समीक्षक, भारतीय चित्रकला के पिता। भारतीय चित्रकला के पिता थे सर। जी कला के पिता। जी। चितिन नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है 3 बहनें, यूनियन, चैतन और मोर, अभिसारिका। अभिसारिका। अभिसारिका है। जी, अभिसारिका इनका चित्रों का शीर्षक है। अगला है, बंगाल स्कूल के चित्रकार राम कुमार, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, शांति दवे। नंदलाल बोस। जी, नंदलाल बोस सही है बिल्कुल। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? के एन मजूमदार, प्रदोष दास गुप्ता ने। राथिन मित्रा, निरोध मजूमदार और पार्श्व सोन। निरोध प्रदोष मजूमदार। दास गुप्ता होंगे। इसमें देखिए सर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो निरोध मजूमदार को मानेंगे। हाँ, इसमें है तो प्रदोष दास गुप्ता,
लेकिन उनके जी। अनुपस्थिति में निरोध मजुमदार दिए हैं, तो इनको जी। सदस्य थे जो कि, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा अच्छा सही है सर। भाई जो नियरेस्ट होता है कई बार आंसर वो सही होता है। जी। नंदलाल बोस की दांडी यात्रा किस माध्यम से बनी है? सर लीनो कट से। लीनो कट। जी, लिनोकट माध्यम से बनी है। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहां से हुई थी? शांति निकेतन। शांति निकेतन से। जी, शांति निकेतन के। जी। छितिननाथ मजुमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, रसिया चित्रकार, संत चित्रकार, इनमें से कोई संत नहीं। चित्रकार। संत चित्रकार। जी, संत चित्रकार। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जी। इसी में एक ऑप्शन है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। ठीक, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने अपनी साधना हेतु कलकत्ते के निकट वोलापुर में एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन रख लिया। ठीक, वाश पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर। सर ये इसमें तो रविन्द्रनाथ को ही माना है सर ना इसमें? हाँ, रविन्द्रनाथ। हाँ, रविन्द्रनाथ माना है मैडम। जी जी सर। रविन्द्रनाथ ठाकुर। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। जी। अगला है, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1915। जी, 15 ईस्वी। 1915। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? जोड़ा सांको में। हाँ, जोरा सांको में हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1971। सप्तमी में जन्माष्टमी के दिन सर। जी जी जी। यशोधर ने चित्र शणांक की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने। जी, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने। सही है। निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? रविन्द्रनाथ, गगननाथ, अवनीन्द्रनाथ, राजेंद्रनाथ। राजेंद्रनाथ नहीं है। हाँ, राजेंद्रनाथ इनमें से टैगोर ग्रुप से संबंधित या टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है। कलकत्ता आर्ट विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे ईवी हैवल, A.K. मजुमदार, नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदार। ईवी हैवल। जी, ईवी हैवल कलकत्ता आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अगला है, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ईवी हैवल का है। जी, ये ईवी हैवल का कथन है कि ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। साकार प्रतिमा है। बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। G.R. संतोष, K.C.R. पणिक्कर, लक्ष्मण पै, गणेश पाइन। गणेश पाइन है। जी, ये बंगाल के समकालीन कलाकार है। अगला है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। प्रेजेंट में सर एक गणेश होलाई नाम से है, वो भी तो बंगाल शैली से ही है ना? जी, लेकिन अभी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपको देखना है। जी 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 सर। अवनीन्द्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक से हुआ? तेल, वाश, टेम्परा, मिश्रित माध्यम। नहीं मारा। क्वेश्चन क्या है सर? अवनीन्द्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक से हुआ? वाश से सर, वाश पद्धति से। जी, वाश पद्धति से। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। ऑयल टेक्निक, मिनिएचर टेक्निक, वॉश और म्यूरल। सर जी, ये सब टीजीटी पीजीटी में लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। जी सर। ये 2009 टीजीटी में आया था, 2003 पीजीटी में। सर बंगाल शैली से यही क्वेश्चन बनते ही हैं। अवनीन्द्रनाथ को उठाएंगे और वाश टेक्निक उठाएंगे, स्कूल का नाम और प्लेस का ये मेंशन करेंगे, बस यही आते हैं इसमें से। अवनीन्द्रनाथ टैगोर का चित्र द पर्सिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम से बना है?
इसे गुआचे गुआचे माध्यम से। वो अच्छे हैं जी। जी इसकी टाइमिंग सर 1905 है या 1902 है? हेलो सर, ये पासिंग ऑफ शाहजहां गुआचे में है? जी जी गुआचे में है अरे सर। सर, तैल में भी दिया है। वो हम जान रहे हैं कि पीजीटी में माना है कि ये गुआचे, शायद लेकिन तैल तैल में। कलर जो होता है ये गुआचे का ही कुछ एक वो होता है, जी रूप जी होता है। ऐसे ही है नहीं हाँ नहीं जो। नहीं, गुआचे तैल में नहीं आता मैम। एक मिनट, मैं पहले आप देख लीजिए। इसमें ग्वाचे दिया है, वाटर कलर दिया है, ऑप्शन टेम्परा दिया है और तेल दिया है। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है आंसर में, अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 में हुआ जोरसाको में। और हाँ, इन्होंने ये नहीं दिया, बस इन्होंने ये दिया कि शाहजहां की मृत्यु द पर्सिंग ऑफ शाहजहां चित्र बनाया ग्वाचे माध्यम से। ये सर रखिए विक्टोरिया मेमोरियल में तैल में है सर, चित्र में देता है। अब पता नहीं गुआचे कैसे माने। 1902 या 1905 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और गुआचे माध्यम ही है इसका। जी जी। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, चितिन्द्रनाथ मजूमदार, गगन नाथ, राजा रवि वर्मा। रविन्द्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर। है मैडम? रविंद्रनाथ। रविन्द्रनाथ होगा कि चितिन्द्रनाथ मजूमदार होगा? जी सर, चितिन्द्रनाथ का हो तो रविन्द्रनाथ नहीं होगा। रविन्द्रनाथ एक फ्रीलांसर कलाकार थे, उनका नाम कहीं नहीं जोड़ा जाता। आप देखिए, बंगाल के जरूर थे। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट शांति निकेतन सर। क्वेश्चन क्या था सर? बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, गगन नाथ टैगोर, चितिन्द्रनाथ टैगोर, चितिन्द्रनाथ मजूमदार, राजा रवि वर्मा। सर रविन्द्रनाथ बंगाल के तो नहीं माने जाएंगे। हाँ, इसमें चितिन्द्रनाथ मजूमदार बंगाल के माने जाएंगे। और इन्होंने कला शिक्षा भी बंगाल स्कूल से ही प्राप्त की थी, चितिन्द्रनाथ ने। जी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठा कौन थे? भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी अवनीन्द्रनाथ टैगोर। जी, इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ईवी हैवल और अवनीन्द्रनाथ, राजा रवि वर्मा, एल ग्रेको नायडू, आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस, ओसी गांगुली और पारसी ब्राउन। तो इसमें दोनों ही अवनीन्द्रनाथ दोनों लोग रहेंगे। जी जी, दोनों लोग हैं इसमें, ईवी हैवल और अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? रवि वर्मा, अवनीन्द्रनाथ, यामिनी राय, नंदलाल बोस। यामिनी राय है। यामिनी राय का। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करिए, क्यों? सर फिर से ये क्वेश्चन सर बता काली दीजिए। घाट के जो चित्र थे, पट चित्र, उनसे प्रभावित थी ना वहाँ की लोक कलाओं से। जी जी जी, सही है। मेरे को जानकारी थी, लेकिन मैं पूछ रहा था कि जबकि अवनीन्द्रनाथ भी है, यामिनी राय भी है, तो अगर यामिनी राय आपने बताया तो इसलिए मैं थोड़ा सा जानना चाहता था। सर लोक कला की बात आएगी तो यामिनी राय को ही टिक करेंगे, क्योंकि वहां से जो रिलेटेड थे यामिनी राय ही लोक कला से प्रभावित थे। जी 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 मैडम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से। हाँ, बंगाल स्कूल से माना जाता है। अगला है, बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं हैं? सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रथिन मित्रा, मुकुल डे। रथिन मित्रा नहीं है। जी, रथिन मित्रा नहीं है बंगाल शैली के कलाकार। अगला है, कोलकाता ग्रुप मित्रा है, मतलब कलकत्ता ग्रुप के हैं। जी जी, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे। चितिन्द्रनाथ मजूमदार। जी, चितिन्द्रनाथ मजूमदार। औरंगजेब का बुढ़ापा किस कलाकार की प्रसिद्ध करती है? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की। अवनीन्द्रनाथ। जी मैडम।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ दोनों मिलता है। जी, और इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, गगनेंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ। तो सर गगनेंद्रनाथ को टिक किया जाएगा। नहीं, ये टीजीटी 2005 का पेपर है, इसमें अवनींद्रनाथ को टिक किया गया है। अवनींद्रनाथ ही आएगा सर। नहीं, वैसे गगनेंद्रनाथ आना चाहिए। जी सर, हमारे सर ने बताया था कि जब भी अगर सिंगल की बात आए तो गगनेंद्रनाथ को आप टिक करिएगा, कोई कुछ भी कहे, और अगर दोनों लोगों का साथ में आता है तो अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ दोनों लोग रहेंगे। फिर इसमें व्याख्या दी है, राष्ट्रीय आंदोलन जी, के ऐसा ही बढ़ते सही है। प्रभाव के कारण वातावरण में अवनींद्रनाथ बाबू ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्यों एवं आधुनिक कला में नई चेतना जागृत हुई। अवनींद्रनाथ टैगोर देखिए कंबाइन रूप से देखिए नाम दोनों लोगों का सर आ गया इसमें। जी, नहीं है जी, तो मतलब दोनों मैडम। इन दोनों ने मिलकर की, लेकिन गगनेंद्रनाथ फर्स्ट वरीयता देंगे गगनेंद्रनाथ को। जी, फिर अब देखिए हमने आपने गगनेंद्रनाथ लगाया आंसर, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड ने इसको वेरीफाई कर दिया, अवनींद्रनाथ टैगोर हम लोग का आता हुआ गलत हो गया, 1 नंबर गया। मैं ये नहीं लेकिन कह सर रहा, पिछले वैसे अगर एग्जामों में बुके- सर गगनेंद्रनाथ को भी सही उसने माना है। गगनेंद्रनाथ, हाँ जी जी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बोर्ड की बात कह रहा लेकिन हूँ। ये भी आलोक सर कि अपने को तो यूपी वालों का देखना है ना कि यूपी आयोग ने किसको सही माना है। जी जी, एक सेकंड, हम बताएं आपको, ऐसा है ना, अब धीरे धीरे सिलेबस थोड़ा पैटर्न बदल रहा है ना, तो पिछले जो एग्जामों में जो चीजें आती रही उसमें सुधार किया गया है, तो मेरे हिसाब से तो गगनेंद्रनाथ होना चाहिए। ठीक ठीक सर। अगला है, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं सेराग्राफी, अपारदर्शी वर्ण चित्रण, जल रंग और पोर्ट्रैक्चर, जल रंग वाश तकनीक, किसके लिए? जल रंग कौन वाश है? टेक्निक। अवनींद्रनाथ। जी, जल रंग वाश तकनीक के लिए। प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहां से विकसित हुई? बंगाल स्कूल सर से। ये जापानी टेक्निक है। हाँ है, और भारत में बंगाल स्कूल से प्रारंभ हुई। इनमें कौन सा बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खासगीर, मुकुल डे, शारदा चरण उकील। ईश्वरी प्रसाद नहीं है सर, ईश्वरी प्रसाद पटना शैली के अंतिम चित्रकार हैं। जी। भारतीय कला के पुनरुत्थान किससे प्रारंभ होता है? पटना स्कूल, बंगाल स्कूल, बिहार स्कूल, ईस्टर्न बंगाल। स्कूल। बंगाल जी। बंगाल स्कूल। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नंदलाल बोस। या न्यू नंदलाल बोस। कहीं पर नियो है और कहीं पर नव बंगाल है, दोनों चीजें जरा ध्यान रखिएगा। एक ही चीज है, न्यू हाँ, और है, नव। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता, नियो और नव। जी। दोनों एक ही है सर, वो चाहे नौ रहे या नियो रहे। जी। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किस कलाकार द्वारा चित्रित किए गए? नंदलाल बोस। द्वारा। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। नंदलाल बासु का नाम किस संस्था से जुड़ा? शांति निकेतन। जी, शांति निकेतन थे। छितिन नाथ मजूमदार किस विद्यालय के शिक्षक थे? इलाहाबाद। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। और आखिरी प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्रों को बनाया? वही सर वॉश टेक्निक। बस। जी।